टाइटैनिक से पहले भी कुछ वार्निंग साइन थी, पर किसी ने इसको सीरियसली नहीं लिया। आपको टाइटैनिक का इंसिडेंट तो याद होगा ना, लेकिन उसकी एक बड़ी बहन थी, एक शिप जिसका नाम था ओलंपिक, जिसके साथ भी एक बहुत बड़ा डेंजरस एक्सीडेंट हो चुका था। क्या वो टाइटैनिक के डूबने का पहला सिग्नल था? टाइटैनिक फेमस हुई अपनी ट्रेजेडी के लिए, लेकिन टाइटैनिक अकेली नहीं थी। व्हाइट स्टार लाइन ने 3 जायंट शिप्स बनाई थी। सबसे पहली वाली का नाम था ओलंपिक, दूसरे वाली का टाइटैनिक और तीसरी वाली का ब्रिटानिक। ओलंपिक सबसे पहली बनी 1911 में। साइज, डिजाइन, लग्जरी सब कुछ टाइटैनिक जैसी थी। दोनों शिप ऑलमोस्ट आइडेंटिकल थी, एक जैसे विंडोज, एक जैसे इंजिन्स और एक जैसे लाइफ बोट्स। लेकिन ओलंपिक के साथ पहला एक्सीडेंट तुरंत ही हो गया था। सितंबर 1911 में ओलंपिक टकरा गई थी एक ब्रिटिश नेवी शिप से जिसका नाम था HMS हॉक। कोलाइजन इतना बड़ा था कि ओलंपिक का साइड पूरा डैमेज हो गया। उस शिप को मंथ के लिए डॉक करना पड़ा रिपेयर करने के लिए। इसी वजह से टाइटैनिक का लॉन्च भी डिले हो गया। लोगों ने ये तब भी बोला कि ये शिप का डिजाइन सही नहीं लगता, स्ट्रक्चर वीक हो सकता है। वार्निंग साइन थे पर इग्नोर किए गए। अब यहाँ पे एक क्रेजी थियरी आती है। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं जो शिप डूबी थी वो टाइटैनिक नहीं ओलंपिक थी। थियरी कहती है कि ओलंपिक पहले से डैमेज थी, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेप्ट नहीं करती, तो व्हाइट स्टार लाइन ने सीक्रेटली ओलंपिक और टाइटैनिक को स्विच कर दिया। ओलंपिक को टाइटैनिक का नाम दे दिया गया और उसे डेलिबरेटली सी में भेज दिया गया इंश्योरेंस के पैसे लेने के लिए। प्रूफ के रूप में लोग पॉइंट आउट करते रहे, टाइटैनिक के फोटोज में विंडो डिजाइन ओलंपिक जैसे थे, कुछ इंटीरियर्स भी ओलंपिक के जैसे थे, लेकिन कोई पक्का प्रूफ कभी नहीं मिला, बस एक कंट्रोवर्शियल थियरी बन गई। टाइटैनिक के ट्रेजेडी के बाद भी ओलंपिक काफी साल चली। वर्ल्ड वॉर 1 में उसे ट्रूप शिप बनाया गया। उसका निकनेम था ओल्ड रिलायबल क्योंकि वो बड़ी, स्ट्रॉन्ग और डिपेंडेबल थी। लेकिन टाइटैनिक के शैडो में ओलंपिक को कभी फेम नहीं मिला। 1935 में फाइनली ओलंपिक को स्क्रैप कर दिया गया। सोचो दोस्तों, टाइटैनिक का एक्सीडेंट सिर्फ एक डिजास्टर था या पहले से कोई वार्निंग साइन थी? क्या ये सब कोइंसिडेंट था या कॉन्स्पिरेसी, किसी को इस बारे में पता नहीं। सो कमेंट करो अपना ओपिनियन। अगर स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक जरूर करो, शेयर करो हिस्ट्री लवर्स के साथ, और ऐसे ही अनहर्ड स्टोरीज के लिए फॉलो करना मत भूलना।